नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकर्स वे पर। आज हमारे साथ में एक ऐसे शख्सियत है कि जो आपको ये बताएंगे कि अगर आपका गोल एक ही है और आपने पूरी दृढ़ निश्चय कर लिया है कि यार आपको उसी गोल में आगे बढ़ना है और आप बिल्कुल नहीं भटक रहे हैं, तो आज नहीं तो कल आपको आपका गोल जरूर मिलेगा। शशिकांत, आपकी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है यहाँ पर। सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं, थैंक आपका यू सर, सिलेक्शन थैंक यू यहाँ पर सो हो गया। मच। चलिए ये बताइए, थैंक यू आप सर। कहां से हैं और कौन सी बैंक आपको अलॉट हुई है। सर, मैं शिवान बिहार से हूँ सर, बट मैंने अपना फॉर्म यूपी से अप्लाई किया था और मुझे प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक अलॉट हुई है अभी। बहुत बढ़िया। कब से आप तैयारी कर रहे हैं, एक थोड़ा सा छोटा सा आइडिया दीजिए ब्रीफ में। सर, बेसिकली मैं अपना फर्स्ट एग्जाम दिया था 2017 में। ठीक है। उसमें एक ही एग्जाम दिया था, ग्रामीण बैंक आरआरबी का ही एग्जाम दिया था। ठीक बट है। उसमें मेरा स्कोर बहुत खराब रहा था। उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था और 18 में मेरा सारा एग्जाम में किसी में फ्री नहीं निकला था। ओके। सारा का सारा मेरा फेल्योर था। उसके बाद उसके बाद 2019 का दिया, उसमें मेरा आईपीएस पीओ का प्री निकला था, हम्म। एसबीआई क्लर्क का प्री निकला था और एलआईसी असिस्टेंट का निकला था। ठीक है। तो आईपीएस पीओ और एसबीआई क्लर्क में तो ओवरऑल कट ऑफ मेरा क्लियर नहीं हो पाया था। ओके। बट एलआईसी असिस्टेंट में ओवरऑल कट ऑफ क्लियर था और जीए में मेरा सेक्शनल क्लियर नहीं हुआ था। ओके। उसका गलती सर उसकी गलती मेरी खुद की थी। वो मैं मानता हूँ कि मैं पहले से जीए नहीं पढ़ा था। मैं सोचा था हाँ। कि प्री क्लियर हो जाएगा, उसके बाद पढ़ूंगा। उस टाइम के हाँ। यहाँ कोई आइडिया नहीं था मुझे। हाँ। बट वो गलती किया था, इसलिए मुझे मेरा जीए में स्कोर नहीं हो पाया था और सेक्शनल लग गया था। हम्म। वो गलती मैं 2019 में सुधारा हम्म। और पढ़ाई अच्छे से स्टार्ट हुई मेरी। मतलब जैसे फुल फ्लो में जो पढ़ाई होती है, लॉकडाउन लगने के बाद। अच्छा मुझे अच्छा। अभी भी डेट याद है सर, मैं एक जून को अनअकेडमी का सब्सक्रिप्शन लिया था। 3 जून से आप लोगों का बैच स्टार्ट हुआ था। अच्छा। डेट आज भी याद है। बस 3 जून से आपका बैच स्टार्ट हुआ था आप लोगों का, उससे मैंने स्टार्ट किया था और इसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। बहुत बढ़िया। देखो ये तो बहुत अच्छी बात है। पता है, मैंने बहुत लोगों से बात करी, ज्यादातर लोगों का बस एक ही पॉइंट आ रहा। अभी स्टूडेंट ना कमेंट करके बताएंगे भी, वो जो लॉकडाउन लगा था तब से स्टार्ट की थी प्रिपरेशन, क्योंकि उस वक्त ना मैक्सिमम लोग बिल्कुल फोकस हो गए थे कि कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ स्टडी करनी है। अच्छा, एक मुझे बात यस बताइए। सर। अभी आपने फोकस किया बैंक को, आपने बताया 2017 से आपने स्टार्ट किया। पहले थोड़ी बहुत यस सर। प्रिपरेशन थी, बीच में छूट गई। 2017 से लेकर अब आपने 2020 का सिलेक्शन लिया है 2021 में आकर। यस सर। तो इस पूरी प्रिपरेशन यस के सर। दौरान आपको ये लगा होगा कि काम करते हैं, छोड़ देते हैं एक बार बैंकिंग को, कुछ और भी अप्लाई करते हैं, ऐसा करके भी दिमाग में आया होगा, क्योंकि ऐसा बहुत लोगों के दिमाग में आता है। सर, दोस्तों के साथ बात करने पे ऐसा आता था। हाँ। बहुत लोग, दोस्त भी या अगल बगल के लोग भी बोलते थे कि वो नहीं हो रहा है तो इसमें भर दो। हम्म। ग्रुप डी की आई हुई थी, ग्रुप डी का भर दो, ये भर दो, वो भर दो। हम्म। बट मेरा अंदर से यही था कि हाँ, मुझे बैंक में जाना है तो जाना है। ओके। मैंने दोस्तों के कहने पे और लोगों के कहने पे फॉर्म अप्लाई किया, बट हाँ। एग्जाम देने लास्ट में नहीं गया मैं। कौन सा फॉर्म अप्लाई किया था। फॉर्म अप्लाई किया हुआ, एग्जाम छोड़ दिया था। कौन सा। मैंने एसएससी सीजीएल का अप्लाई किया था, एसएससी सीजीएल का अप्लाई किया था और एमटीएस का अप्लाई किया था। दोनों ओके। में से कोई एग्जाम देने नहीं गया था। चलो ठीक है, फाइनली आपका यहाँ सिलेक्शन हो गया। पता है, ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। सर, मैं भी आपको बताता हूँ कि जब आपका फोकस एक ही है, कि एक ही फोकस है, बट उस फोकस के लिए जो आपको कमियां है ना, उन कमियों को जब तक आप पूरा नहीं करोगे, उस फोकस में आप अचीव नहीं कर पाओगे। लेकिन जैसी आपकी कमियां पूरी हो यस सर। जाएंगी, फोकस एक ही बना के रखो, आप उस सब कुछ अचीव करने जाओगे जिसकी जरूरत आपको होगी। ये बिल्कुल सही है आपकी बात। यहाँ पर मुझे आप दो तीन पॉइंट जरूर बताओ। जैसे कि एक पॉइंट आपने बताया, जीए। जीए को मेंस में जाकर नहीं, प्रीलिम से ही स्टार्ट करके पढ़ना होता है, राइट। नहीं, हाँ सर, पहले से पढ़ना होगा, उसको कंटिन्यू रेगुलर करना होगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एक बार एग्जैक्टली। सोचेंगे कि प्री के बाद, रिजल्ट के बाद हो जाए, तो नहीं हो पाएगा। हाँ 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 हाँ। ये बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या आप एडवाइस सजेशन देना चाहोगे, क्योंकि आप बिहार से आते हैं और बिहार से तैयारी करने वाले दोस्त बहुत सारे हैं यहाँ पर जो कि बैंक की तैयारी करते हाँ हैं। सर, तो बहुत सारे हैं। आप ये बताओ कि आपका सिलेक्शन हुआ, इससे कुछ और भी लोग आपके दोस्त वगैरह होंगे, वो लोग क्या कहते हैं, क्या कोई और भी इंस्पायर हुआ जो आपसे कहते थे कि बैंक छोड़ दो, सर, एसएससी में चले जाओ। सर, मेरे सिलेक्शन के जिस दिन रिजल्ट आया था, उसके अगले दिन मेरे कुछ दोस्त को मालूम चला जो स्टार्टिंग मेरे साथ किए थे। बट उनका नहीं हुआ तो वो दूसरे जगह शिफ्ट कर गए थे।
ओके। बट मेरे सिलेक्शन के बाद वो वापस फिर से बैंकिंग पे आए हैं कि नहीं, इस बार हम अच्छे से पढ़ेंगे और इस बार हम भी लेकर आएंगे। आपका हो बस गया तो हमारा भी हो जाएगा। बिल्कुल पता, ये मैं आप दोस्तों अभी तक तो सबसे कहूंगा। अभी तक 3 दोस्त ऐसे हैं जो स्टार्ट कर चुके हैं, और अच्छा। अनअकेडमी का मेरा सब्सक्रिप्शन लेके वो यूज कर रहे हैं अभी। चलो बहुत बढ़िया, अच्छा है, बस पढ़े सब लोग। देखिए मेरा तो एक ही कहना है कि जो फोकस आपने किया हो, अगर आपने एसएससी फोकस किया है तो बस एसएससी पे लग जाओ, बैंक का फोकस किया है तो हाँ, बैंक पे लग जहां जाओ। किया है वहां कंटिन्यू रखो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका ओवरऑल यहाँ पर सजेशन क्या रहेगा स्टूडेंट्स को, जो आपके दोस्त यहाँ पर देख रहे हैं, आपका सजेशन जो आपको लगता है कि यार मुझे जो लगा। सर, सबसे पहला सजेशन यही रहेगा कि वो जो भी तैयारी कर रहे हैं वो खुद पे बिलीव रखें कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। अपना कंपेरिजन दूसरे से ना करें कि उसका नहीं हो रहा है तो मेरा भी नहीं होगा। या फिर सिलेक्शन के बाद बहुत लोग ये कहते हैं कि वो 8 घंटा पढ़ता था, 10 घंटा पढ़ता था, 12 घंटा पढ़ता था। बच्चों को लगता है कि वो इतना पढ़ता था इसलिए हुआ है, मेरा नहीं होगा, हम उतना नहीं पढ़ पाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है सर। मैं अपना बता रहा हूँ, मैं 4 से 5 घंटे पढ़ता था, उससे ज्यादा नहीं पढ़ता था। बट हाँ, कंटिन्यू था, डेली था, करना था तो करना था। हम्म। टाइम बॉन्ड नहीं था, टॉपिक का था कि हाँ ये टॉपिक आज कंप्लीट करना है तो इतना करना है तो करना है। हम्म। टाइम का ये नहीं था कि हाँ मुझे 5 घंटा ही पढ़ना है। अगर मेरा जो टारगेट है टॉपिक का वो 2 घंटे में कंप्लीट हो गया तो 2 घंटे मेरे लिए बहुत है। अगर वो 8 घंटे तक चला तो 8 घंटे करना पड़ेगा। वो टारगेट अपने टॉपिक का लेके चले और कंटिन्यूटी बनाए रखें। अभी अपने दोस्तों में बहुत लोग को देखता हूँ जो मुझसे अच्छे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। एग्जाम के पहले तक उनका मुझसे अच्छा सॉल्व होता है, परफॉर्मेंस अच्छा होता है। बट एग्जाम टाइम में उनका परफॉर्मेंस गड़बड़ हो जाता है। उनके साथ बेसिकली, पर मुझे जहां तक लगता है वही होता है कि एक क्वेश्चन अगर कोई नहीं बना वो पैनिक कर जाते हैं कि हाँ मेरा ये पेपर खराब हो गया, अब मेरा नहीं हो पाएगा, दूसरा बच्चा बना लिया होगा। तो एग्जाम टाइम तक सर मुझे लगता है कि मान कर चले कि आप सबसे बेस्ट हैं, जो आप कर रहे हैं सबसे बढ़िया कर रहे हैं। एग्जाम के बाद रिजल्ट जो भी हो, बट जो हम कर रहे हैं उससे पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ हम जो कर रहे हैं सबसे बढ़िया कर रहे हैं, सिलेक्शन हो जाएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो यार बात तो सही है कि खुद पर विश्वास होगा ना तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, और ये बिल्कुल आपने दिखाया कि आपने खुद पर विश्वास रखा। लोगों ने कहा कि आप बैंक छोड़ दो, आप एसएससी में तैयारी करने लग जाओ, बाकी की तैयारी करने लग जाओ, वो लोग गए भी। और ऐसे भटकने से सिर्फ उनका समय जाता है और कुछ नहीं जाता, और ये समय बहुत यस सर, प्रीशियस है, कुछ नहीं। बहुत प्रीशियस है आप सब लोगों के लिए दोस्तों। और अभी शशिकांत की तरफ से एडवाइस है, बिल्कुल ध्यान सर, रखिएगा। हाँ। सर केवल एक चीज और सर, केवल एग्जाम पे ही, एक ही एग्जाम पे फोकस नहीं, टीचर से भी, आप जिस टीचर से ही पढ़ रहे हैं उस टीचर के पास कंटिन्यू कीजिए, उस पर बिलीव कीजिए कि वो जो मुझे दे रहा है बेस्ट दे रहा है। ऐसा नहीं कि हम 2 महीना यहाँ पढ़े, 2 महीना वहां गए, 2 महीना यहाँ गए। वहां भी सर सारी गड़बड़ हो जाती है, सब खिचड़ी बन जाती है, नहीं हो पाता है अच्छे से। क्योंकि जिसके स्ट्रेटेजी पास बदल भी पढ़े, जाती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जहां मैं पढ़ रहा हूँ कि मेरी से मैं पढ़ रहा हूँ तो आप भी वही पढ़ो। जहां भी पढ़ो, जहां रहो, कंटिन्यू रहो, उस पर बिल्कुल बिलीव बिल्कुल। करो। बिल्कुल बात सही, क्योंकि जब आप एक टीचर से पढ़ते हैं तो उस टीचर की एक अप्रोच होती है खुद की। आप उस अप्रोच से जब चलते यस हैं, सर। आप 2 महीना उसकी अप्रोच से चले, 2 महीना दूसरे टीचर की अप्रोच से, 2 महीना तीसरे टीचर की अप्रोच से, अप्रोच ही गड़बड़ होगी और आपने समय बर्बाद कर दिया इससे। बिल्कुल बात सही है आपकी। क्योंकि सर वो टीचर जब स्टार्ट करता है तो वो जानता है कि मुझे किस स्पीड से लेकर चलना है, मैं कहाँ तक कैसे पहुंचाऊंगा, कब क्या दूंगा। तो मैं बिल्कुल उस टीचर का स्टार्टिंग में लिया, उसके अकॉर्डिंग फिर दूसरे जगह गया तो उसका अप्रोच दूसरा होगा। वो अपना टाइम फ्रेम अलग रखा होगा, तो फिर उसके अनुसार जाऊंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी सारी। बिल्कुल बिल्कुल। ये बताओ एडिटोरियल पढ़ते थे? हाँ सर। इंप्रूवमेंट होता था उससे कुछ? हाँ सर, डेली सुबह में 7 बजे। चलो और बढ़िया है। सर बहुत ज्यादा, यहाँ तक कि मैं अभी अपने फ्रेंड में भी यही सजेशन देता हूँ, बैठ के ग्रामर नहीं रटो। ग्रामर रटने से सिर्फ नहीं होगा। जितना सही ज्यादा बात। पढ़ने की आदत डालोगे, जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की आदत डालोगे, बैंकिंग का मैथ इंग्लिश हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो बहुत बढ़िया शशिकांत, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और टीम एबीपी की ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। और मेरी शुभकामनाएं ये हैं कि आपका ये एग्जाम निकला है, आगे जाकर जितने भी आप एग्जाम दें सारे एग्जाम निकले। आज आप आईबीपीएस क्लर्क की पोजीशन पर हैं, आरआरबी क्लर्क आरआरबी है। आरआरबी पीओ का इंटरव्यू हुआ है सर, उसके रिजल्ट का भी वेट है। आरआरबी पीओ का भी इंटरव्यू फाइनल हो जाए। ढेर सारी शुभकामनाएं, मैं तो ये कहूंगा उसमें बिल्कुल फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाए। और मैं शशिकांत एक बात देख रहा हूं कि जितने भी आपके बैच में जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे थे मैक्सिमम लोग, उसमें उनका क्लर्क भी निकला हुआ है, पीओ भी निकला हुआ है, कई लोगों के एसबीआई क्यों भी पीओ, निकला हुआ है, आईबीपीएस यस पीओ सर। भी निकला हुआ है, ये आप ग्रुप में देख भी रहे हैं, है ना? यस सर। तो अच्छी बात है। मतलब सिर्फ एक एग्जाम नहीं, सब मैक्सिमम स्टूडेंट के एक से अधिक एग्जाम्स निकले हुए हैं इस बार। एग्जैक्टली exactly.
और इसके पीछे पता है एक ही रीजन है कि जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो आपने कॉन्सिस्टेंट पढ़ाई करी, फिर जब आपने उसका एग्जाम दिया तो आपने यस जितने सर। एग्जाम दिए वो निकलते चले गए। इवन सर लॉकडाउन के बाद घर में मम्मी बोलते थे कि लॉकडाउन में बहुत स्टूडेंट का देख रहे हैं कि हम पढ़ाई नहीं हो रहा है, तुम्हारा पढ़ाई ज्यादा ही स्टार्ट हो गया है क्यों। चलो बहुत बढ़िया। फाइनली आपको बस जॉब मिल गई, तो घर में सब खुश है, माता पिता सब? सर बहुत खुश है सर, चलो। बहुत खुश है। जब से रिजल्ट आया तब से लग रहा है कि सबसे स्पेशल हम ही हैं। वो तो हो, आप बिल्कुल हो, और क्या। आपने सिलेक्शन लिया है, सिलेक्शन लेकर दिखाया है, बिल्कुल आप स्पेशल ही यस है। सर। चलिए, ऑल दी बेस्ट है आपके लिए, फ्यूचर के लिए। दोस्तों, आप में से सभी लोग जो भी सवाल आप पूछना चाहते हैं शशिकांत से, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम एक वीडियो और करेंगे शशिकांत के साथ में, और उनके साथ सबके सारे सवालों के साथ उनके जवाब भी लेकर आएंगे। तो आप लोग अपने कमेंट पर जरूर जरूर यहाँ पर अपने अपने सवाल दीजिएगा, और एक सजेशन एडवाइस जो शशिकांत की है वो भी ध्यान रखिएगा कि जो आपका फोकस है उसी पर बस लगे रहिए, खुद पर विश्वास रखिए। थैंक यू वेरी मच शशिकांत यहाँ पर जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक और ऐसी सक्सेस स्टोरी के साथ थैंक में। यू सर। कहीं कोई स्टूडेंट अगर कहीं थोड़ा सा भी निराश बैठा हुआ है, उसके अंदर से एक ऊर्जा आ जाए, इस तरीके की कोई भी एक स्टोरी देखकर, बस मेरी यही कामना है, और आप अपने सिलेक्शन को बस आगे पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।